मैं विशाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस बायोलॉजी हैंडबुक को डिस्कस करूंगा और इसका रिव्यू करूंगा। इस बायोलॉजी हैंडबुक को पब्लिश किया है अरिहंत प्रकाशन ने। हैंडबुक भी एक रेफरेंस बुक होती है, लेकिन इसमें कंटेंट ब्रीफ में दिया रहता है। इस बायोलॉजी हैंडबुक में 11th और 12th क्लास बायोलॉजी का लगभग हर एक टॉपिक कवर किया गया है। इस बुक को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट थे, तो आज की इस वीडियो में मैं उन सभी डाउट्स के आंसर आपको दूंगा। इस बुक के प्रीफेस में इस बुक से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं। कुछ बातों से मैं सहमत हूं और कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूं। इस बुक के प्रीफेस में बताया गया है कि ये बुक 11th और 12th क्लास स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर नोट्स या रेफरेंस बुक लेकर पूरे साल प्रिपरेशन की हो, तो लास्ट में उसे अपने नोट्स या रेफरेंस बुक को चेंज नहीं करना चाहिए। इस बुक में दूसरी बात कही गई है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें 11th-12th की बायोलॉजी आती है, उन एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर भी मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। कुछ स्टूडेंट्स जब 11th और 12th क्लास में प्रिपेयर करते हैं तो वो रेफरेंस बुक में अंडरलाइन करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, और हैंड बुक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की कलेक्शन ही होती है जो एक सिस्टमेटिक वे में की गई होती है। अगर आपने कोई रेफरेंस बुक 11th और 12th क्लास में पढ़ी है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें अंडरलाइन भी किया है, तो आपको वहीं से रिवाइज करना चाहिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। लेकिन अगर आपने कोई रेफरेंस बुक 11th और 12th क्लास में यूज़ नहीं की है और आपके पास टाइम कम है रिवीजन के लिए या नया टॉपिक रीड करने के लिए, तो आप हैंड बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया रहता है। थर्ड पॉइंट बताया गया है कि इस बुक को इस तरह से बनाया गया है कि आप इस बुक को अपने साथ ईजिली कैरी कर सकते हैं। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये बुक लाइट वेट है और हम इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, और जो टाइम हमारा अदरवाइज वेस्ट हो जाता, हम उस टाइम को यूटिलाइज अच्छे वे में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि हैंड बुक और रेफरेंस बुक दोनों अलग चीज़ें हैं। दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। अगर आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं तो भी हैंड बुक आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस वे में कर रहे हैं। अगर आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है और आपके एग्ज़ाम पास में है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में रीड कर सकें। वहाँ पर आप हैंड बुक की हेल्प ले सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमें रेफरेंस बुक के साथ हैंड बुक भी ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक को शॉर्ट में रीड करना चाहें तो हैंड बुक से रीड कर सकते हैं, और जो टाइम अदरवाइज हमारा वेस्ट हो जाता, हम वो भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम इस हैंड बुक को अपने साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। और अगर हम इस हैंड बुक के प्राइस को देखें तो ये लगभग 300 रुपीज़ की है, जबकि हम इसे ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो हमें 150 रुपीज़ तक की पड़ जाएगी, और ये 11th और 12th दोनों क्लासेस में यूज़फुल है। तो उस तरह से देखें तो ये ज़्यादा महंगी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बुक में कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है और इस बुक में कंटेंट को किस तरह से अरेंज किया गया है, इसकी लैंग्वेज कैसी है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस बुक में कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है और उस टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक कवर किया गया है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए। मैं फर्स्ट चैप्टर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन दी गई है और उसके बाद सेल थ्योरी दी गई है। जहाँ पर ज़रूरी है टाइप्स ऑफ सेल में आप देख सकते हैं डायग्राम देकर समझाया गया है। आगे कंपोनेंट ऑफ सेल में भी चार्ट का यूज़ किया गया है। आप देख पा रहे हैं इस बुक में फ्लो चार्ट, चार्ट्स और डायग्राम्स सभी बहुत अच्छे से दी गई हैं, और हर एक टॉपिक को सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है और समझाया गया है।